तो गाइस ज़रा सोच कर देखिए, आपको खाने के लिए एक बहुत ही लजीज खाना मिलता है और उस खाने के अंदर आपकी फेवरेट बिरयानी भी ऐड होती है। मतलब वो भी आपको बिरयानी खाने के लिए मिलती है, आपकी फेवरेट वाली। लेकिन जब आपको पता चले कि जिस बिरयानी को आप बड़े ही स्वाद के साथ में खा रहे हैं, उस बिरयानी के अंदर एक्चुअल में किसी जानवर का गोश्त नहीं बल्कि किसी इंसान का गोश्त है, सोचकर देखो आप लोगों के दिल पर क्या बीतेगी। जी हाँ, आज की हमारी ये जो कहानी है ये कुछ इसी प्रकार की होने वाली है। आज की इस कहानी के अंदर आपको ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जिसे देखकर आपके शरीर के अंदर एक एक अंग बुरी तरह से दहल जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज की ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी और दिल दहला देने वाली है कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकता। ये कहानी एक कुछ ऐसे लोगों की है जो कि हूबहू बिरयानी को स्वाद लेकर खा रहे थे, लेकिन बाद में जाकर उनको पता चलता है कि जिस बिरयानी को वो लोग स्वाद लेकर खा रहे थे वो दरअसल एक इंसान की मीट की बनी हुई थी। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। शुरू से शुरुआत करते हैं और इस कहानी को हम जानते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जानते हो ना, हर कोई जानता है इसको। तो ये कहानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक शहर की है, जिस शहर का नाम है दोस्तों एल एन करके एक शहर है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। इस शहर के अंदर दोस्तों रहा करता था एक लड़का जिसका नाम था यूसुफ खान। यूसुफ खान नाम का ये लड़का मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था और शुरू से ही बहुत अच्छा किस्म का लड़का था। इस लड़के की उम्र ज़्यादा उम्र नहीं थी, 20s के ऊपर की इसकी एज थी। ये लड़का काफ़ी हंसी खुशी अपने परिवार के अंदर रहता था। लेकिन एक बार क्या होता है दोस्तों, साल 2018 के अंदर, साल 2018 के अगस्त के महीने में इस लड़के की गुमशुदा की खबर पूरे शहर के अंदर फैल जाती है। मतलब इसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि लड़का इनका दिन भर से घर पर नहीं आया था और पता ही नहीं था कि ये लड़का कहाँ चला गया है। ये घर पर नहीं था और इसके दोस्त यारों को भी फ़ोन करके जब पूछा जाता है तो उनको भी इस लड़के के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती। इसलिए उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनका बेटा चला तो चला कहाँ गया। इसलिए दोस्तों ये जो यूसुफ था उसका एक छोटा भाई और था। जी हाँ, तो ये यूसुफ के माता पिता थे, वो इसके छोटे भाई से बोलते हैं कि अपने भाई की तलाश करो, उसको ढूंढो तो कि आखिर वो कहाँ चला गया है। इसलिए उसका जो छोटा वाला भाई था वो भी अपने बड़े भाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में था कि आखिर वो चला तो चला कहाँ गया। हालांकि उसने यूसुफ के सारे दोस्तों से पूछताछ कर ली थी, लेकिन यूसुफ के बारे में लिटरली कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसलिए इसका छोटा वाला भाई था वो फौरन निकल जाता है यूसुफ की तलाश करने के लिए। तो अब क्या होता है, इसके छोटे भाई ने हर जगह यूसुफ को खंगाल लिया। मतलब यूसुफ जहाँ जहाँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाया करता था वहाँ उसके दोस्तों से पूछताछ कर ली। मतलब वो जहाँ जहाँ उसका वो मतलब ठिकाना था वो हर जगह जाकर अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन लिटरली उसका बड़ा भाई उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो दोस्तों अभी भी हार नहीं मानता। इन लोगों ने पुलिस वगैरह में कंप्लेंट ऑलरेडी डाल दी थी कि गुमशुदा की, तो इसीलिए वो अपने बड़े भाई को भी ढूंढ रहा था, साथ में सोच रहा था कि शायद मिल जाए कहीं ना कहीं। लेकिन वो जितने भी लोगों से मिल रहा था दोस्तों, वो सारे के सारे लोग यूसुफ के बारे में एक बात कॉमन है जो बता रहे थे, और वो बात ये है कि यूसुफ का किसी लड़की के साथ में अफेयर चल रहा था और लास्ट टाइम उसे उसी लड़की के साथ में देखा गया है। जी हाँ, उस लड़की का नाम था जरीन खान। तो अब सारे के सारे लोगों का ये कहना था कि यूसुफ की जो गर्लफ्रेंड है, यानी कि जिसका नाम जरीन खान है, उसी के साथ में उसे अक्सर देखा गया है। तो इसीलिए ये लोग उसको सलाह देते हैं कि तुम्हें उसके पास जाकर पूछताछ करना चाहिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जो यूसुफ का छोटा वाला भाई था वो फ़ौरन ही फैसला कर लेता है कि वो जरीन खान के घर पर जाएगा और अपने बड़े भाई के बारे में पूछने की कोशिश करेगा। जरीन खान एक अलग शहर के अंदर रहा करती थी। ये उसके घर के एड्रेस को पहले लोगों से पता कर लेता है और पहुँच जाता है जरीन खान के घर पर। ये जैसे दोस्तों जरीन खान के घर पर जाता है तो उससे पूछताछ करता है कि आपने मेरे बड़े भाई को देखा, काफ़ी टाइम हो गया वो घर पर नहीं आया, एक दिन से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, क्या आपने उससे कहीं देखा। बस इसने इतना कहा ही था कि वहाँ से जरीन खान का रिप्लाई आता है कि आपके बड़े भाई को तो मैंने भी नहीं देखा काफ़ी दिनों से, मैं उससे फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन को कॉल को पिक नहीं कर रहा है, मैं उससे मिलने के लिए काफ़ी बेताब हो रही हूँ, लेकिन किसी तरह मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है। क्या आपने अपने भाई को कहीं देखा है, मुझे आप बता दीजिए।
मतलब कि ज़रीन खान का ये बोलना था कि उसने यूसुफ को काफ़ी टाइम से नहीं देखा है और ना ही उससे बात की है। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर यूसुफ का भाई ऐसी बातें सुनता है तो वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इसे तो कुछ पता ही नहीं यूसुफ के बारे में, क्योंकि ये जिस तरीके से एक्टिंग कर रही थी, जी हाँ एक्टिंग, तो उस तरीके से उसको ऐसे ही लग रहा था कि शायद इसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी देर से यूसुफ का भाई ज़रीन के पास में खड़ा हुआ था, तो ज़रीन इससे बोलती है कि अब तुम इतनी दूर से मेरे पास आए हो तो क्यों ना मेरे घर पर खाना पीना खा के जाओ। इस तरीके से वो बोलती है। तो यूसुफ का भाई उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था। अब ज़रीन खान उसे अपने घर के अंदर एंट्री देती है। यूसुफ का भाई फ़ौरन ही घर के अंदर चला जाता है। वो उससे और बातचीत करना चाह रहा था और पूछताछ करना चाह रहा था अंदर तक, मतलब इस केस की जड़ की अंदर तक वो जाना चाह रहा था उससे पूछताछ करके। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे उसके घर के अंदर जाता है तो ज़रीन खान फ़ौरन ही पहुँच जाती है किचन के अंदर उसके लिए कुछ बनाने के लिए। अब ये यहाँ पर अकेला ही बैठा हुआ था। ये कुछ देर ज़रीन खान का इंतज़ार करता है, लेकिन ये किचन में से बाहर नहीं निकलती। अब दोस्तों लगभग कुछ ही देर के बाद ये फैसला करता है कि किचन के अंदर जाएगा, और ये जैसे दोस्तों किचन के अंदर जाता है तो देखता है कि ज़रीन खान इसके लिए कुछ नॉनवेज जैसा बनाने की कोशिश कर रही थी। अब दोस्तों फौरन जब वो किचन के अंदर जाता है ना, तो वो अपनी आंखों से देखता है कि उसके किचन के अंदर, मतलब मिक्सी, एक ग्राइंडर टाइप का होता है ना जिसके अंदर हम कुछ पीसने के लिए उसको यूज़ करते हैं, जैसा नॉर्मली मसाले वगैरह अदर। तो वो देखता है कि उसके किचन के अंदर एक बड़ा सा ग्राइंडर मिक्सी टाइप की रखी हुई थी। जी हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिसे देखकर वो शॉक हो गया था। कह रहा था कि इतना सोच रहा था मन में कि इतनी बड़ी मशीन का आखिर ये क्या करती है। उसने उससे पूछा भी था उस मशीन के बारे में, तो वो बताती है कि ऐसी नॉर्मली पीसने के लिए मैंने रखा हुआ है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो मीट वगैरह भी इसमें पीसती रहती है। मतलब कि नॉर्मली नॉनवेज वगैरह बनाने के लिए वो यूज़ करती होगी। अब यहाँ पर यूसुफ का भाई उस ग्राइंडर को देख ही रहा था कि अचानक से वो उसके ढक्कन जो उसके ऊपर लगा होता है ना उसको खोलता है और उसके अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है। इसने जैसे ही दोस्तों अंदर झांक कर देखा तो लिटरली इसे अंदर की ओर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ दिखाई देती है। जी हाँ, जो कि बहुत छोटी सी दिखाई दे रही थी। ये फ़ौरन ही अपना हाथ डालकर उस चीज़ को निकालता है, और जैसे उस चीज़ को बाहर निकाल कर देखता है अपनी आंखों से तो ये क्या पाता है कि वो एक दांत था। जी हाँ दोस्तों, और वो दांत किसी जानवर का नहीं बल्कि देखने में किसी इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर लिटरली उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसकी मिक्सी ग्राइंडर के अंदर ये दांत किसका है और ये क्या कर रहा है। तो हल्का सा उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो उससे पूछता भी है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, इसके अंदर ये इंसान का दांत कहाँ से आया। लेकिन वो घुमा फिरा के बातें करने लगती है, फलाना दिखाना इंसान का नहीं है, ये वो फेंक दो, कहीं कहीं से आ गया होगा, ऐसा कुछ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूसुफ का भाई होता है, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो समझ रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ ज़रूर काला है, तो इसीलिए वो फ़ौरन ही उस दांत को, वो जो लड़की थी ना ज़रीन, उसको देता ही नहीं है। वो उससे मांगने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं देता। जी हाँ, और जब वो बार बार उस दांत को लेकर टेंशन में हो रही थी तो इसे हल्का हल्का यकीन हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तो भाई अब ये फ़ौरन ही ज़रीन के घर से 9-2-11 होता है और फ़ौरन ही दोस्तों उन पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है जहां पर उसने अपने भाई यूसुफ की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी। वो जैसे उन पुलिस वालों के पास जाता है और उस दांत को दिखाता है, वो बोलता है कि मैंने अपने भाई के बारे में जगह जगह पूछताछ की थी। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि मेरे भाई की एक गर्लफ्रेंड थी और मैं जैसे उसके घर पर ऐसे ऐसे करके गया तो मुझे उसकी ग्राइंडर मिक्सी के अंदर ये इंसानी दांत दिखाई दिया। पुलिस वाले भी उस दांत को देखकर बहुत शॉक हो गए। तो दोस्तों फ़ौरन ही अब उस दांत को भेजा गया जांच के लिए और जांच करने पर पता चल गया कि ये इंसान का ही दांत है। और अब दोस्तों पुलिस वालों को यहाँ पर शक हुआ, इसीलिए उन्होंने उस दांत का डीएनए सैंपल निकाल लिया और यहाँ पर जो यूसुफ का भाई था उसका भी डीएनए सैंपल निकाल कर दोनों को मैच किया और जाँच कराई गई। तो लिटरली आपको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, वो दांत किसी और का नहीं बल्कि यूसुफ खान का था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब पुलिस ने ये सब कुछ चीज़ें देखी तो पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और फ़ौरन ही उन्होंने ज़रीन खान को उसके घर से जाकर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उसे पुलिस थाने में लाया गया और उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दी। पहले तो वो नहीं बता रही थी सारी सच्चाई के बारे में, वो बोल रही थी कि किसी और का दांत ये वो, मतलब वो बात को घुमाने फिराने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन पुलिस सच्चाई को निकलवाना बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए उसने ज़रीन खान के ऊपर बहुत सारी यहाँ पर दोस्तों शक्ति से उससे पूछताछ की और फीमेल पुलिस भी कुछ आ चुकी थी। तो इस चक्कर में उसके ऊपर जब कड़ी से कड़ी पूछताछ की गई तो दोस्तों उसने अपना जुर्म सीधे सीधे कबूल कर लिया। अब जुर्म क्या था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो लड़की जुर्म ये कबूल करती है कि वो दांत किसी और का नहीं बल्कि उसी के बॉयफ्रेंड यूसुफ का है। जी हाँ, और वो ये कबूल कर लेती है कि उसी ने अपने ही बॉयफ्रेंड यूसुफ को मारा है। लेकिन क्यों और कैसे मारा है चलो जानते हैं। तो भाई कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी है। इनका 7 साल का बहुत ही हंसी और खुशी वाला रिलेशनशिप था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये जो ज़रीन खान थी ये अपने बॉयफ्रेंड यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि यूसुफ भी उससे उतना प्यार नहीं करता था। तो एक बार क्या होता है, ये नोटिस करना शुरू कर देती है यूसुफ को कि वो पहले से काफ़ी बदलता जा रहा है। उसने और लड़कियों से संपर्क करना शुरू कर दिए हैं और वो धीरे धीरे करके ज़रीन को टाइम देना कम कर देता है। ये तरीके की जब हरकतें होती है ना, ये इस तरीके की हरकतों को देखकर ज़रीन को लिटरली बहुत ही बुरा लगता है। वो रैंडमली यहाँ पर जाती है, अपने यूसुफ से बात करती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों के बीच में तीसरा कोई भी नहीं आ सकता। इस तरीके से ज़रीन बोलती है। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसकी बात को उसके मुँह पर तो मान लेता है, लेकिन बाद में जाकर भी वो यही सब काम करता है। वो दूसरी लड़कियों से संपर्क रखता है और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को लग जाती है बुरी। वो फैसला करती है कि वो अब अपने बॉयफ्रेंड का काम तमाम कर देगी। एक बार क्या हुआ, इसने अपने बॉयफ्रेंड यूसुफ को बहाने से अपने घर पर बुलाया कि हम लोग बैठकर सारा मामला शॉर्ट आउट कर लेंगे। इसने अपने शहर अपने घर पर बुलाया और यूसुफ जैसे ही दोस्तों इसके पास में गया तो इसने फ़ौरन यूसुफ को सबसे पहले लजीज खाना खिलाया, नॉनवेज वाला। यूसुफ ने जैसे ही उस खाने को खाया तो वो बेहोश हो गया क्योंकि उसने उस खाने के अंदर नशे की दवाइयाँ मिलाकर रखी थी। और यूसुफ जैसे ही बेहोश हुआ तो इसने गला घोंटकर और चाकू के ज़रिए यूसुफ को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डाला और अपनी भड़ास को निकाल लिया। मतलब अपने पूरे गुस्से को निकाल लिया यूसुफ की हत्या करके। अभी उसकी हत्या करके डरने लगी थी कि कहीं पुलिस को या किसी को भी इसके बारे में कुछ पता ना चल जाए। तो इसीलिए दोस्तों फ़ौरन ही इसने फैसला किया कि अब ये यूसुफ की बॉडी को पूरी तरह से ठिकाने लगा देगी। अब मैं ज़रीन की आप लोगों को एक बात और बता दूँ, ये पेशे से दोस्तों एक कुक होती है। मतलब कि ये खाना पीना बहुत अच्छे से बनाना जानती है। और जब यूसुफ और इसकी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो वो एक रेस्टोरेंट के अंदर हुई थी। जी हाँ, तो मतलब ये खाना पीना बहुत अच्छे से बनाना जानती है। तो इसने इसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। इसने क्या किया, फ़ौरन ही मार्केट जाकर कुछ सामान को ख़रीदा, जैसे कि बड़े बड़े चाकू वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ ये ख़रीद कर अपने घर पर लाई। घर पर लाकर यूसुफ की बॉडी के इसने टुकड़े टुकड़े कर डाले और टुकड़े टुकड़े करने के बाद इसने जो किया लिटरली उसे सुनकर आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसने यूसुफ की बॉडी के अंदर से कुछ प्रतिशत मांस के हिस्से को निकालकर उसकी बिरयानी बना डाली। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वो जैसी बिरयानी बनकर तैयार हुई तो इसी के घर के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ मजदूर वगैरह, गरीब मजदूर वगैरह काम करते थे। इसने उन मजदूरों की लगातार 4 दिन दावत करी और अपने घर पर बुलाया दावत के लिए। वो मजदूर जब घर पर आए तो उनको बड़े ही प्यार मोहब्बत से इसने 4 दिन उस मीट की बिरयानी खिलाई, मतलब कि यूसुफ की मीट की बिरयानी। और हैरानी की बात तो ये कि उन मजदूरों ने बड़े ही स्वाद लेकर उस बिरयानी को खा भी लिया था और बाकी शरीर के अंदर कुछ प्रतिशत मांस और बचा हुआ था। इस मांस को इसने अपने ही मोहल्ले के कुछ कुत्तों को खिला डाला और बची एंड में हड्डियाँ, तो उसकी हड्डियों को ग्राइंडर के अंदर पीस कर ठिकाने लगा दिया, मतलब कि बाहर फेंक दिया। इस तरीके से इसने पूरा सबूत मिटा दिया। लेकिन ज़रा आप लोग सोच कर देखो, ये पकड़ी भी तो कैसे गई, एक छोटे से दांत के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, तो पुलिस के सामने इसने ये सारा जुर्म अपना कबूल कर लिया था ज़रीन खान ने, और ये सारा जुर्म अपने मुंह से बता देती है। तो पुलिस को भी सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और इसे जेल भी हो जाती है। लेकिन ज़रा आप लोग सोच कर देखो कि कोई इतना कैसे गिर सकता है कि किसी के मीट की बिरयानी ही बनाकर किसी को खिला दे। ज़रा आप खुद सोच कर देखो, ये सुनने में कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। और दोस्तों, कोई ऐसा शख्स जिससे एक दिन आप बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे,
खुद सोच कर देखो आप। इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली सीख तो यही मिलती है कि किसी को भी कभी धोखा नहीं देना चाहिए, और दूसरी सीख यही मिलती है कि अगर किसी ने भी आपको धोखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी ज़िंदगी को छीन लें, क्योंकि हम लोगों को किसी की भी ज़िंदगी छीनने का कोई भी हक नहीं होता, चाहे फिर वो हमको धोखा दे या हमारे साथ कुछ भी करे। भाई अपराध कितने भी नेक्स्ट लेवल का क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराख छूटने की वजह से वो एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। अगर आप लोग इस पर एग्री करते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो बस यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी ने आपका दिल ज़रूर दहलाया होगा, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग आज की कहानी आप लोगों को मेरी लगी होगी। तो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की हैरान कर देने वाले दोस्तों, बहुत ही दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आप लोग सुनना चाहते हो तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके रख लो। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।